खानदान तक का पता निकालता हूँ। मैं शकल देख के खानदान तक का पता निकालता हूँ। पकड़ो इसको, पकड़ो, डरो मत। अगर डर गए तो मौत से कहाँ भागोगे। ये मोदी का नहीं है, ये भारत हम जैसे इनका है, हम जैसे इनका है। अगर हम चाहे ना, हम चाहे तो अभी तुम्हें खड़े खड़े सबों को खुश कर दे। आज 8 साल से जगह जगह में आंदोलन हो रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री आके देखता है कि वहां क्या हो रहा है? फोन में कह दी पुलिस लग जाओ। अरे पुलिस अगर लग गई, अगर ये जनता मर गई तो पुलिस वाले तुम क्या करोगे? टीवी देखना बंद कर दो। अगर असली इंसान होगा, अगर असली वाकई में खून होगा तो टेलीविजन के नाम भी नहीं लेगा। क्यों? क्या टेलीविजन किसका है तुम्हें पता है? कौन चला रहे हैं उनको? राजनीति पूरा देश करेगा। अभी तो ये आवाज आया है, अभी आवाज आया है, अभी पूरा देश भी आएगा। इसमें कोई लाइनें हैं जय श्री राम नहीं, जय श्री राम, हमारा जय श्री राम का जो आंतरिक एक नारा है, जय श्री राम एक हमारा आदर्श है। राम ना करे, राम ना करे, इस देश को कोई ऐसा भी नेता मिले, आप भी डूबे और देश भी डूबे और साथ में जनता को भी ले डूबे। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं। प्रधानमंत्री का काम है देश को चलाना। प्रधानमंत्री का काम है देश की सारी सुविधा को सही करना। प्रधानमंत्री का कानून नहीं। आज जो देश के खिलाड़ी विदेश में जाके जीत के आ रहे हैं, अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो प्रधानमंत्री को यहाँ के और ये कहनी चाहिए इस बात को कि वाकई में बेटियों तुम्हारे साथ इंसाफ मैं करूँगा। लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते? क्या मतलब है उनका? एक नहीं, कम से भी कम नहीं तो यहाँ के हजारों केस ऐसे हैं कि जिन लोगों के घर उजड़ गए, बेघर हो गए, वे चले गए। प्रधानमंत्री अभी तक सो रहे हैं। इससे तो अच्छा था जो इंदिरा गांधी ने राज करा। कांग्रेस का राज अभी तक 8 साल से नहीं 70 सालों से आज तक ये नहीं आई कि भाई इंदिरा ने ऐसा कांड करवाया। कहीं भी अगर कुछ लगता था तो इंदिरा पहुंचती थी। मगर हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं जाने का नाम नहीं, आने का नाम नहीं, कुछ सोचने का नाम नहीं। किसानों की आय दूनी नहीं कर रहे। जितने भी हैं सारे के सारे, कल रात को 12 बजे इनका पानी बंद कर दिया जाता है, इनका खाना बंद कर दिया जाता है। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं। प्रधानमंत्री का काम है जो उनने वचन दिया था कि देश बचाओ और बेटी बचाओ। ये कहा था तो वो ना तो देश बचा और ना बेटी बची, तो आज धरने पे बैठी हुई हैं। ये सफेद बाल जो प्रधानमंत्री ने कर रखे हैं, क्या प्रधानमंत्री का अंत नहीं है? इसका भी अंत है। लेकिन किसी ने ये कहा है कि मैं तुझे बना रहा हूं, मैं तुझे बना के जमीन पे उतारूंगा, लेकिन तुझे लूंगा भी मैं। अगर तू अच्छे कर्म करेगा तो तुझे अच्छा फल ऊपर भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। अगर बुरे कर्म करके आएगा तो तेरी रूह से सवाल जवाब हो जाएगा। तेरी रूह जाने कितनी सालों बरसों तक तेरी रूह को जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। हत्याचारों का ये काम है या नहीं, ये लिखी हुई बात है। क्योंकि इंसान जब चलता है अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है और लेने के बाद में जब वो इंसान अपनी स्थिति पे खड़ा हो जाता है तो उसको ये दिखता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर अच्छे काम पे चलेगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, अगर तू गलत काम पे चलेगा तो नरक मिलेगा। ऐसी हिंदू मुसलमान की बात है। अच्छे काम पे चलेगा जन्नत मिलेगी, बुरे काम पे चलेगा तो दोजख मिलेगी। लेकिन ये मोदी क्यों नहीं समझता इस बात को? उसके सफेद बाल हो गए, इस बात को क्यों नहीं जानता कि मेरी देश की जनता दुखी है, मेरी देश की जनता परेशान है। जब 8-8 किसान, 14-14 किसान, 700 किसान मर जाते हैं तो क्यों नहीं आवाज उठाता है? ये क्यों नहीं कहता इस बात को कि हाँ, जब जिस इंसान ने, जिस देश ने उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सौंप दिया तो इंसानों को मरवाने का हक इसको किसी ने नहीं दिया। ये बेबुनियाद और बेनाए है, इसका कोई हक नहीं, इसका कोई वजूद नहीं है जो ये बात कर रहे हैं इस देश के अंदर बैठ के। आज इस देश के अंदर अपने आप मर जाते हैं लोग। किसानों में देखा ये झूठ बोलने वाली जो क्यों मरे, वो क्यों मरे? वो इसीलिए मरे कि इंसाफ मांगने के लिए जब गए, इंसाफ जब नहीं मिला तो इतने महीने 1 साल तक धरना चालू रहा। तो इंसान मरेगा नहीं तो क्या करेगा? नहीं तो किसानों को क्या पड़ रही थी जो अपना घर छोड़ के और दिल्ली के वहां बैठते? किसानों को कोई जरूरत नहीं थी। ये सब मोदी गुनहगार है और मोदी की जो प्रजा है वो भी इस बात की गुनहगार है। अब नहीं तो इनका भी अंत आएगा, तो इनके साथ भी बहुत बुरा सलूक हो जाएगा। अब नहीं होएगा, कुछ दिन बाद होएगा, और जब नहीं होएगा तो मरने के बाद इनका असर बहुत बुरा होएगा। उसके घर देर है मगर अंधेर नहीं, उसकी लाठी में आवाज नहीं,
तो कर ले तेरी तानाशाही कब तक चलेगी बंदे, नजर उठा के देख ले, मौत तो तेरे सर पे भी खड़ी है ऊपर वाले की, कभी ना कभी तो हर बात आएगी। ये गुस्सा इसी बात पे हम विकलांग हैं, हम विकलांग 4 साल हो गई, 4 साल हो गई, 4 साल से चक्कर काटते काटते 4 बेटी है मेरी, ना मेरी पेंशन बंदी, ना मुझे रिक्शा मिला, ना कुछ मिला। कहाँ की सरकार, चाहे कोई भी हो, पर धमकी नहीं हकीकत है कि बैठ जा तेरा झोला लेके चला जा, कि मैं झोला लेके चला जाऊंगा। ये कानून नहीं कर रहा, बेहा कर रहा है। आज हमारे सामने ये फिर रहे, ये हमारे सामने फिर रहे हैं, लेकिन जनता इनसे हक मांग रही है, ये हक नहीं दे रहे। ये बिके हुए लोग हैं, हक नहीं दे रहे ये लोग, हक छीन रहे हैं ये लोग, मगर मरते दम तक हम हक नहीं छीने देंगे, हम लड़ेंगे और जीत हमारी है। कानून जब है, सब चीजें हैं, तो फिर क्या दिक्कत है ये बार बार जो है सड़कों पर? कोर्ट के अंदर जब राहुल ने रखा ये संदेश, तो क्यों कोर्ट में 2 घंटे के लिए ये माइक बंद कर दिया गया? मैं क्यों बंद कर दिया? जब अदालत है तो मैं क्यों बंद करा? अदालत ने मोदी की सुनी, राहुल की क्यों नहीं सुनी? उसके बाद में जब वहां के कोई भी अगर बात हुई थी, क्या कहानी बनी थी? सिर्फ सारे के सारे मुद्दे बिल्कुल बेकार। एक राहुल ने विदेश में जाके कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिए थे, लेकिन मोदी तो साथ साथ कहता है बेटी बचाओ और बाद में कहता बेटी बचाओ। था वो तो कोई उनका मनसा थोड़ी था, मनसा नहीं था, ये मनसा थी उसकी के बलात्कार करवा दे, बेटी इनके साथ अत्याचार ऐसे ऐसे करवा दे और उसको उस पद पे बिठाए रखे। तू किसने किया कि ऐसे मुलजिम को पद पे बिठा दे? कौन है वो ऐसा प्रधानमंत्री जो मुलजिम को पद पे बिठा दे? और उसको, लेकिन जिस राहुल की आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको तो पप्पू कहते ही हैं। ये पप्पू कहते हैं, पप्पू तो इनका चच्चू निकलेगा, पप्पू इनका चच्चू निकलेगा और देश की जनता इनका गुरु निकलेगी। मोदी गया काम से और बीजेपी गई काम से, और आएगी ये सरकार फिर वही वाली के हाथ लगेगा जब ही तेरी बात बढ़ेगी, हाथ नहीं लगेगी। राजनीति पूरा देश करेगा। अभी तो ये आवाज आया है, अभी आवाज आया है, अभी पूरा देश भी आएगा, पूरा देश खड़ा हो जाएगा। और ये भी मेरी बात है, कहीं ये जो लोग पहुंचते हैं ना, राम मंदिर, फलाना मंदिर, ढिमकाना मंदिर, ये जो पहुंचते हैं, और गांव वाले से भी ये कहना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी, ऐसी शिक्षा अगर कहीं भी पहुंच जाए तो बांध दो और पटक दो और पुलिस को फोन करो। और पुलिस इंसाफ नहीं करती है ना, तो फिर इंसाफ तुम्हारे हाथ में है। सब कुछ अच्छा है, टेलीविजन में आप देखते होंगे सब कुछ। ये टेलीविजन देखना बंद कर दो। अगर असली इंसान होगा, अगर असली वाकई में खून होगा, तो टेलीविजन के नाम भी नहीं लेगा। क्यों? क्या टेलीविजन किसका है तुम्हें पता है? कौन चला रहे हैं उनको? ये मोदी के जितने भी हैं। तुम अच्छे हो जो हमारी बात सुन रहे हो, लेकिन वे चाटुकार हैं जो मोदी की बात करते हैं और किसी की करते नहीं। सिर्फ अंजना और एक और कौन सी है वो, रूबी लियाकत, इन्हें मेकअप से फुर्सत नहीं मिलती और इन्हें दौलत से शराबत नहीं मिलती। इन्हें मेकअप करने से फुर्सत नहीं मिलती, अरे हाँ, इन्हें दौलत से शराबत नहीं मिलती। ये बिके हुए दलाल हैं। जब हम दलाल कह रहे हैं ना, तो नोट तो खा मरेगा, मगर ये बोल नहीं उतरेगा दलाल का कि हमने दलाल कहा, उनको दलाल है। वे बिकी हुई सरकार है। ये सरकार अगर चाहती तो आज ये बच्चे परेशान नहीं होते, आज ये पहलवान परेशान नहीं होते। जिन पहलवानों ने गौरव से हमने देश का झंडा और हमने देश को जिताया, बाहर की टीम को हरा के आई, आज उसको इंसाफ नहीं दे रहा ये प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की गलती यह है कि अगर मेरी 60 साल की उम्र है, लेकिन कुछ भी अगर होता था, फौरन इंदिरा पहुंचती थी, फौरन राहुल पहुंचता था, सारे के सारे जाके है ना, और बिल्कुल शांत कर देते थे। आज 8 साल से जगह में आंदोलन हो रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री आके देखता है कि वहां क्या हो रहा है? फोन में कहती पुलिस लग जाओ। अरे पुलिस अगर लग गई, अगर ये जनता मर गई, तो पुलिस वाले तुम क्या करोगे? एक दिन ये मोदी तुम्हें भी जेल में डाल देगा, पुलिस वाले इनको डाल देगा। जब देश की जनता ही नहीं रहेगी तो किसको रोकेगा? बाद में तो ये दूसरी बाहर की दुनिया लाएगा, फिर बसाएगा इस देश में। लेकिन बिल्कुल भी है ना, हाँ, किसको? ये भारत को सबसे बड़ा कर रखा है, मोदी का भारत है। एक बात हम तुम्हें बता दें कि ये भारत जो है ना, ये मोदी का नहीं है, ये भारत हम जैसे इनका है।
हम जैसे का है। अगर हम चाहे ना, हम चाहे तो अभी तुम्हें खड़े खड़े सबों को खुश कर दे, हैं? मान जाओगे? अगर 1 मिनट, तुम तो 2 आदमी हो, मैं 20,000 आदमी में बोलता हूँ। कुश्ती नहीं लड़ूंगा मैं, तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा। मैं वो चीज हूँ कि अच्छे अच्छे इनको मोम कर दूं। मैं इंसान की शक्ल देख के ना उसकी खानदान तक का पता निकालता हूँ। मैं शक्ल देख के खानदान तक का पता निकालता हूँ। पकड़ो इसको, पकड़ो, डरो मत। अगर डर गए तो मौत से कहाँ भागोगे। पकड़ो इसको, इसको पकड़ के 2 कर दो, तोड़ो इसको। अरे तोड़ो इसको, दिखाओ इधर। बजाओ ताली, बजा। तो है मोदी के गुरु के नहीं है, अब कहो के गुरु हैं। ये तो मोदी का बड़ा जादू नहीं हो, तो मोदी ने चलिए, जादू आप कर रखा है। हाँ आपका नाम कर दो। हाँ हाँ, जादू कर दो, सरकार बदल जाए। 1 सेकंड। ये की बेटे बात, ये की तुमने लाख रुपए की बात, मेरा मन जीत लिया। नाम हो जाए तो मेरे- हाँ हाँ हाँ, नाम क्या है आपका? नाम मेरा राकेश है। हाँ, तो जादूगर हैं आप? मैं जादूगर हूँ। मैं ऐसा गेम दिखाता हूँ कि 10,000 आदमी इकट्ठे हो जाओ, मैं 10,000 आदमी को खुश कर सकता हूँ। 10,000 आदमी को खुश कर सकता हूँ। तो जनता को खुश कर दीजिए ना। लेकिन वही वाली बात है कि अगर ये देश अगर मेरे हाथ में होता तो आज ये बेटी का यहाँ धरना नहीं होता, आज बेटियों का धरना नहीं होता। प्रधानमंत्री कल भी झुमका था और आज भी झुमका है। मगर ये है ना, पाप की हंडिया कब तक चलेगी। एक ना एक दिन तो तेरी भी मौत आएगी और मेरी भी आएगी। तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। जादू कर दीजिए। बेटे एक बात बताऊं, सामान जो है ना लेके नहीं आया। ये चलती हैं मुझसे, सामान उठाने के लिए मेरे पीछे जो है ना बच्चे रहते हैं। लेकिन इतनी बात बता रहा हूं कि अब की मैं आऊंगा ना तो सामान लेके आऊंगा और यहीं मेरा प्रोग्राम होगा। और यहीं प्रोग्राम देखना, चाहे 5,000 आदमी क्यों नहीं है, सबको खुश करना मेरा काम। मेरा काम रुलाने का नहीं, मेरा काम हंसाने का है। 2 तरह के मोदी हैं इस देश में, 2 तरह के मोदी हैं। एक है मोदी सेठ और एक है मोदी प्रधानमंत्री। मोदी सेठ है मोदी नगर वाला, जो हर इतवार को खाना खिलाता है और भूखे नंगे इनको कपड़े देता है हर संडे के संडे दिन। और एक मोदी ये है जो 24 घंटा इंसानों को ऐसे लड़वाता है, कभी हिंदू मुसलमान, तो कभी ललित, तो कभी आदिवासी, तो कभी फलाना, तो कभी ढिमकाना। ये जो है ना, ये इसकी बिल्कुल से बेकार बात है। अगर ये बात पूरी देश की जनता, ये बात अगर पूरे देश की जनता अगर ये समझ जाए कि वाकई में 8 साल से 9 साल से ये ऐसी बात कर रहे हैं हमारे देश में घुसे हुए, तो इनकी कोई भी नहीं सुनेगा। लेकिन जनता बेवकूफ़ है। जनता बेवकूफ़ क्यों है कि आज अगर मेरे यहाँ पर लड़ाई है तो मेरठ के अंदर सुख शांति है, अगर मेरठ में लड़ाई है तो अलीगढ़ में शांति है। क्यों? ऐसे ये सरकार चला रहे हैं और ऐसे ये सरकार चलेगी नहीं। जिस दिन ये देश बिछल गया तो जो भी अगर कोई गद्दार आएगा गांव से और शहर से पिट के जाएगा। बाद में पुलिस हो चाहे कोई भी हो, कुछ नहीं कर सकती। गद्दार को देना सजा है, गद्दार को बचाना सजा नहीं, वो इंसाफ नहीं है। गद्दार को देना सजा है और गद्दार को लुकाना, गद्दार को छिपाना, ये इंसाफ नहीं है, ये गद्दारी है, ये सरेआम गद्दार है। क्यों? एक लड़की गढ़वाल की रहने वाली, उत्तराखंड की, अंकिता उसका नाम था, अंकिता उसका नाम था। जिस टाइम खास बीजेपी के आदमी ने उसके साथ संशोधन करा, उसको नहर में डाल दिया गया। क्या इंसाफ मिला उसकी माँ को? क्या इंसाफ मिला उसके बाप को? कुछ इंसाफ नहीं मिला। अगर मोदी है तो तुझे गद्दी में बिठाया है तो सजाखोरों को इंसाफ दे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।